वर्तमान की कांग्रेस की सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि जो हमारी अंतिम किस्त 50 लाख रुपया सभी सामान्य विधायकों को मिलनी थी और वो 31 मार्च तक हमको खर्च करना होता है। अभी तक उसकी किस्त जारी नहीं की गई और समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे थे कि मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि प्रदेश के पास आर्थिक संकट है। विधायक निधि का पैसा ये विकास के लिए, जहां कुछ अधूरे काम, कुछ सड़कें, कुछ सामुदायिक भवन, इस प्रकार से हर विधायक के अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो अधूरे काम पड़े थे उनको गति मिलनी थी और 31 मार्च तक हमको ये पैसा खर्च करना था। जहां पूर्व की जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हमारा ये विधायक निधि का पैसा बढ़ाया गया, अंतिम वित्तीय वर्ष में 180 से उसको 2 करोड़ कर दिया गया। हमारी ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 9 से 12 लाख कर दिया गया ताकि हर विधायक जिसको जनता के द्वारा जनता की सेवा के लिए चुना गया है वो अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके, वहां पर विकास को गति दे सके। आज हम विधायक हैं तो हम किसी सरकार के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के रहमो कर्म पर नहीं, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमको चुनकर सुंदरनगर के विकास के लिए, सुंदरनगर की जनता की सेवा के लिए हमको भेजा है। और सरकार द्वारा बार बार इस बात को कहना कि आर्थिक संकट और पुरानी सरकार के ऊपर आरोप लगाना कि उसमें जो है बहुत कर्ज लिया गया। वर्तमान की सरकार, वर्तमान के मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मैं देख रहा हूं एक तरफ वो आर्थिक बोझ की बात कर रहे हैं, आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही है। छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, 6 CPS बना दिए गए और जो भी नियुक्ति हो रही है, चाहे वो IT एडवाइजर, चाहे मीडिया एडवाइजर, सबको कैबिनेट रैंक दिया जा रहा है और उसमें उनको आर्थिक बोझ नहीं लग रहा है। जो विधायकों के लिए, विधायक के लिए विधायक निधि है उसको रोककर उनको लग रहा है कि हम इससे बचत करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार चुनी जाती है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा, विधायक चुना जाएगा, वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। किसी सरकार का अंतिम वित्तीय वर्ष के सारे संस्थानों को रद्द कर देना ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है। 1 अप्रैल 2022 के बाद जितने भी संस्थान, जितने भी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जनता की सेवा के लिए खोले थे, सबको डी-नोटिफाई कर दिया गया और उसके लिए बहाना आर्थिक संकट। आज मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपने जनता से झूठे वायदे करके आपने OPS की बात कही, कैसे लागू करेंगे हमको आज तक समझ नहीं आया। आपने कहा कि हर महिला को 1500 रुपया देंगे, आर्थिक संकट है तो उसको कैसे देंगे। आपने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे, वो कैसे देंगे हमको आज तक समझ नहीं आ रही। आपने कहा था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार 5 वर्ष में देंगे, 1 लाख युवा को पहली वर्ष में हम रोजगार देंगे। मुझे लगता है कि जनता को छल कर, ठग कर सत्ता प्राप्त करने का काम हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार, जयराम जी की सरकार थी, हिमाचल शिखर की ओर था। लेकिन वर्तमान की सरकार में हम देख रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुख्यमंत्री जी, कह रहे हैं कि हिमाचल जो है वो श्रीलंका की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रकार से श्रीलंका के हालात हैं, भुखमरी है और जिस प्रकार से वहां पर अर्थव्यवस्था चरमराई है, उसी प्रकार से वो हिमाचल को भी उसी तर्ज पर देख रहे हैं। ये हिमाचल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जबकि कर्ज की वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार सत्ता से गई थी तो उसमें हिमाचल प्रदेश पर कितना कर्ज था। उससे पहले जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार गई थी तो उसमें जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2012 में, तब कितना कर्ज था और 17 में जब सरकार गई तब कितना कर्ज छोड़ के गई थी। और इसी बात को का रोना, इसी बात को बार बार कहना कि पुरानी सरकार ने बड़ा कर्जा ले लिया। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब भी सरकार आई, सरकार को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई चाहे कांग्रेस की आई, कर्ज लेकर
सरकार को चलाने का पुरानी सरकारों ने भी काम किया। लेकिन वर्तमान के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जनता का ध्यान बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास आज कोई मुद्दा कुछ नहीं है, जो झूठे वायदे किए उनको पूरा करने के लिए उनके पास साधन नहीं है। लेकिन मात्र इसी बात को कहना कि पुरानी सरकार ने कर लिया, अभी तो 2 महीने पूरे नहीं हुए 1500 करोड़ रुपया हिमाचल की सरकार ने लोन ले लिया और 1500 करोड़ लेने जा रही है, और कहा जा रहा है कि पुरानी सरकार ने सब कुछ किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सरकार से भी यही कहना चाहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि जो शुरू की गई है, वो विधायक अपने अपने क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए, वहां के विकास के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए उसको खर्च करते हैं। मुझे लगता है जो हमारी अंतिम किस्त 50 लाख की है, वो जल्दी से जल्दी जारी की जाए, ताकि रुके हुए जो काम सभी विधानसभा क्षेत्रों में है उसको जल्दी से जल्दी हम पूरा कर सकें। सर, पेमेंट के विवाद को लेकर भी हिमाचल की सरकार का रोना के अडानी के संबंध प्रधानमंत्री जी से हैं। प्रदेश की सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी न लेते हुए सारी बातें केंद्र की ओर, सारी बातें भारतीय जनता की पार्टी की ओर फेंकना चाहती है। मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई उद्योग बंद हो गया तो उसके लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। हमारे यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर्स, हमारे ड्राइवर्स, उससे चलने वाले हमारे व्यवसाय, दुकानें, ढाबे, वो सब लोग जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, ये दोनों सीमेंट के बड़े कारखाने बंद हैं। और सरकार की ओर से किस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं वो प्रदेश की जनता भी जान रही है। लेकिन इस बात को कहना कि अडानी केंद्र सरकार की बड़ी उनको मदद है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अडानी आज ही बिजनेस व्यापार में नहीं आए, वो पिछले 30 वर्षों से बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ तब हुई थी जब केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। लेकिन हम ये दोनों सीमेंट कारखाने जो बंद हुए, हम वहां के लोगों के साथ हैं, ट्रक ऑपरेटर्स के साथ हैं, वहां की जनता के साथ हैं, जिनका बिजनेस व्यापार बंद हुआ है, हम उन लोगों के साथ हैं। जो भी मदद करने का होगा केंद्र सरकार से करने का होगा। निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश का नेतृत्व बातचीत भी कर रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार इस मामले में मात्र राजनीति कर रही है।